जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें संगत जी, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। और संगत जी, मैं आप सबसे मैं सबसे सॉरी फील करती हूँ जिनके सत्संग शेयर करने में मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। शायद कई संगत ऐसी भी है जिनके सत्संग सीन भी नहीं किए होंगे, क्योंकि संगत जी बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन मैं सबके सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूँगी। संगत जी प्लीज़ मुझे क्षमा करना गुरुपा, मैं आपकी प्यारी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करने में बहुत लेट हो रही हूँ। और संगत जी आप भी मुझे क्षमा करना और थोड़ी मुझे कोऑपरेट करना, क्योंकि बहुत सत्संग होते हैं संगत जी, तो मैं ज़रूर जल्दी से आपके सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही प्यारी संगत का सत्संग है संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा तीसरा सत्संग है संगत जी, और मैंने पहले भी 2 सत्संग अपने शेयर किए हैं, लेकिन शायद वो भी शेयर नहीं हुए हैं। कोई बात नहीं, जब गुरु जी की बारी हो, गुरु जी चाहेंगे तब मेरा सत्संग शेयर हो जाएगा। मेरा जो ये तीसरा सत्संग है संगत जी, छोटा सा ही सत्संग है संगत जी। और मैं सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मैं मतलब अपने सत्संग को पहले शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा बताना था कि मतलब जिस तरह से मतलब जैसे एक लुधियाने में ना एक 14 जनवरी को गुरु जी का ओपन हुआ था, जैसे एक न्यू मंदिर बना था। तो उस टाइम से मेरे मन था कि मैं हर सोमवार को जैसे मैं जाऊंगी, पर कोई ऐसा रीज़न ऐसा बनता था मैं जा ही नहीं पाती थी, क्योंकि हर सोमवार को मुझे अपने घर जाना पड़ता है। जैसे अपने मेरा घर थोड़ा दूर है गुरदासपुर, और जिसके कारण मुझे हमेशा से जाना पड़ता है। और मैं मतलब मंडे को भी मैं सफ़र में होती हूँ, ड्यूटी पे होती हूँ, तो मेरे को आना जाना होता है, तो मैं जा नहीं पाती हूँ, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसे हो जाती है पर्सनल। और मुझे वैसे भी अभी रस्तों का पता नहीं है, लुधियाने जैसे कहाँ है कहाँ नहीं है। तो अभी परसों ही संगत जी जब मंडे था, तो मैं अपनी ड्यूटी पे से बैठे बैठे जैसे मैं अपने स्टाफ से बात कर रही थी कि ऐसे मैं उनको बता रही थी गुरु जी के बारे में, सत्संग शेयर कर रही थी, गुरु जी की सत्संग शेयर कर रही थी। और मैंने बोला कि मैं जाना चाहती हूँ पर अकेली मैं जा नहीं पा रही हूँ। तो वो मेरे जैसे स्टाफ, जैसे लड़कियाँ भी तैयार नहीं, जैसे कोई बात नहीं हम मैडम जाते हैं आपके साथ। फिर मैंने कहा अपनी कन्विंस तो है नहीं, बेबस पे गए तो पता नहीं चलेगा, हमें आगे से फिर ऑटो करना पड़ेगा, और इससे बेहतर है कि हम ऐसे फ्लोर से ही ऑटो कर लेते हैं। फिर हमने जैसे हम कैसे खड़े हुए थे और हमने किसी ऑटो वाले से पूछा, तो वो कहता कि मुझे पता तो है नहीं, बट कोई बात नहीं, मतलब लुधियाने जाके पूछ लूँगा कौन सा रास्ता है, कहाँ पे है। तो हम चले गए और वहाँ पर जाकर जैसे कि मतलब घंटा 1.5 घंटा ऐसे ही घूमता रहा, उसको पता ही ना लगे कि किधर जाना है। तो उसके बाद में संगत जी हम जैसे लुधियाने वाला ग्रुप था, तो वहाँ पे एक संगत किसी का नंबर निकाल के ऑटो वालों को दिया। तो मैंने कहा चल से कॉल करके पूछो किसी संगत को, और फिर किसी को पूछा तो उन्होंने हमें बोला कि ठाकुर कॉलोनी जाना है, क्योंकि हमें ऐसे पता नहीं था कि कौन सी मतलब कॉलोनी को जाना है।
तो मुझे ये पता कि पखवा रोड है और पखवा रोड ही हम जा रहे थे। बाद में जैसे हमने नेट पे जैसे लगा लिया, लोकेशन लगा ली, जिसके कारण से हम पहुंच गए गुरुजी के यहाँ पर। फिर वहाँ पे संगत जी इतना साफ सुथरा, इतनी शांति, मतलब बहुत अच्छा लगा। बहुत ही बढ़िया मंदिर बना हुआ है संगत जी। मतलब फ्रंट पे गणेश जी की मूर्ति और फिर गुरुजी का सिंहासन मतलब ऐसे बना हुआ है। फिर अंदर हॉल इतना सुंदर है। फिर जैसे हम जब गए थे माथा टेक के, जैसे हम अंदर बैठे हैं हॉल में ही थे और सारी संगत जैसे माथा टेक टेक के वहाँ पे हॉल में बैठ रही थी और चाय प्रसाद से के साथ जैसे ब्रेड पकौड़ा दे रहे थे सबको। तो हम भी जाके जैसे जैसे उन्होंने जैसे कहा था, जैसे सेवादारों ने कहा था, वहाँ बैठ गए। जब हम बैठे तो एकदम जैसे मुझे आवाज़ आई फड़फड़ाहट की, जैसे कोई पंछी नहीं उड़ता है, बड़ी ज़ोर से आवाज़ आई। तो जैसे मैंने सामने देखा तो कबूतर था। कबूतर उड़ के जैसे मेरे सामने से ही संगत के बीच में से आके जैसे दूसरी साइड से ऐसे पीओपी हुई थी जैसे छत पे, तो वहाँ पे बैठ गया। वो चल रही जाता कभी इधर कभी उधर। तो मैं देखी जा रही थी, मैंने कहा तो हॉल में कबूतर एक आ गया है और मतलब उनको निकाला नहीं बाहर। तो ऐसे सोचते सोचते मेरे मन में आ गया कि नहीं, ये तो गुरुजी कबूतर या तितली रूप में या फिर मोर रूप में दर्शन देते हैं, ये तो मतलब गुरुजी हैं मतलब अंदर हॉल में। फिर संगत जी मेरे मन में ये भी आया कि बाकी संगत देखती हूँ कि सबका ध्यान है कबूतर की तरफ, क्योंकि सबको पता है कि मतलब कबूतर है तो सब बोलते हैं गुरुजी ने दर्शन दे दिए हैं। मैंने सब संगत की तरफ नज़र लगाई, अपने आगे भी पीछे भी इधर भी, और सब आराम से बैठे और सुन रहे थे। मतलब जो भी जैसे मंत्र जाप लगा था, जो भी सत्संग चल रहा था। मैं हैरान, मैंने कहा यार सारे देख ही नहीं रहे, सबको पता होना चाहिए कि गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, तो किसी ने देखा ही नहीं। फिर मेरे साथ जैसे बैठे थे एक, तो उनको भी जैसे हम साथ ही ले आए ना, जैसे हमने बोला कि तू भी आ जा माथा टेक ले कि तेरे भी क्या पता कोई कष्ट कुष्ट कट जाए। तो मैं से देख के संगत जी मैंने कहा वो कबूतर है तो दर्शन कर ले, गुरुजी कबूतर के रूप में दर्शन दे रहा है। इसने इस तरह से देखा और संगत जी फिर हम थोड़ी देर बैठ गए और हम लोग वापस आए और हम जैसे साथ की लड़कियों को जैसे मैंने पूछा, फिर जैसे हमने एक दूसरे को पूछा कि यहाँ पे तो गुरुजी का से था और सामने सेंटर में जैसे उठ के गया था, आपने देखा था? वो कहते कि नहीं, हमने तो नहीं देखा। फिर कहते कि मैडम ऐसे ये आपको ही दर्शन हुए कबूतर रूप में, हमें नहीं दिखे। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब वो उसकी फड़फड़ाहट की आवाज़ इतनी ज़ोर से थी कि जैसे वो उड़ के गए हैं तो सेंटर के बीच में से उड़े हैं। मतलब उनकी आवाज़ तो बहुत ज़्यादा थी हॉल में। तो और तभी तो मैं उनकी आवाज़ सुन के मैंने देखा है कि कबूतर उड़ रहा है, तो उड़ के और वो एक साइड पे जाके बैठ गया और काफ़ी देर इधर उधर होता रहा है जैसे। तो कहते नहीं मैडम, हमने तो देखा ही नहीं। मैं अभी तक हैरान हूँ कि कैसे ऐसे हो सकता है कि मतलब सारे संगत के बीच में मतलब वो जा रहा हो और किसी को नज़र ना आया हो, सिर्फ एक ही बंदे को नज़र आया हो। फिर मैंने सोच रही हूँ कि इसमें भी हो सकता है गुरुजी मतलब शायद मुझे ही दिखे हो और किसी को नहीं नज़र आए हो सकता है। तो फिर वैसे भी संगत जी मैं जैसे आके जैसे मैं जोत जगाती हूँ सुबह शाम, तो मैं मतलब गुरुजी मैंने बड़े दिन हुए हैं आपने मुझे दर्शन नहीं दिए हैं। तो मैंने कहा पहले मुझे दर्शन देते थे जोत में, कभी फूलों में, कभी सिंहासन में, तो मैंने कहा अब भी मुझे आप दर्शन दो। तो फिर ऐसे बैठ के मैंने पिक्स की हैं अपने मंदिर की और मैं देख रही हूँ बड़ी करके कभी छोटी करके कि कहीं पे भी दर्शन नहीं थे। फिर संगत जी में से ऐसे बैठी रही, मैं जैसे मंदिर में जैसे मेरी आदत है मंदिर के आगे मैं बैठी रहती हूँ। मैं मंदिर जैसे बैठी रही, गुरुजी से बातें करती रही, शिकायतें करती रही और या फिर गुरुजी से जैसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करती हूँ। फिर ऐसे बाद में जैसे जोत की तरफ देख रही थी और कभी मैं कभी कहीं खिड़की से देखूं, कभी मतलब कहीं गुरुजी के दर्शन हो जाए, पर कहीं पे भी नहीं हो रहे थे। फिर मैं चुप करके बैठ गई और फिर मैं अपने फ़ोन पे जैसे कभी सत्संग लगा के सुन रही थी, कभी भजन लगा के सुनने लग पड़ी,
फिर मतलब ऐसे ही 15-20 मिनट बैठे बैठे मेरा ध्यान गया जोत में, फिर दोबारा जैसे उसमें गुरुजी। मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा अभी तो मैं फ़ोटो कर रही थी, जोत बड़ी छोट जैसे करके देख रही थी, तो मैंने कहा मतलब मैं जोत ही देख रही हूँ, मैंने कहा वो तो गुरुजी है ही नहीं। अब गुरुजी है वो भी काले चोले में। फिर मैंने फ़ोटो खींची फ़ोन पे, तो विच आ नहीं रहे सी गुरुजी, मतलब उसमें नहीं शो हो रहा था। फिर मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा गुरुजी भाई मैंने पिक लेनी है, और ये वाली जोत में जो आपने दर्शन दिए ना, ये मैंने पहले भी देखे हैं, और किसी ने ग्रुप में से बहुत लोगों ने जैसे मतलब फेसबुक पे भी डाली हुई है, इंस्टाग्राम पे भी डाली हुई है, भी जोत में दर्शन दिए थे। तो मुझे लगता था पता नहीं जोत में दर्शन कैसे बना लेते हैं गुरुजी। तो मैंने कहा पता नहीं, वैसे सोचती थी कि शायद ना लोग मतलब आप बना देते हैं गुरुजी के, तो कहते हैं गुरुजी के दर्शन हुए। और वैसे ही संगत जी वही सेम दर्शन मेरे जोत में गुरुजी के दर्शन हुए। और मैंने कहा गुरुजी आप तो मेरे भी कैमरे में आओ, मतलब मैंने आपको भी मैं कैमरे में पिक में लाना चाहती हूँ। जब मैं पिक ली तो मैंने वो कैमरे में भी आ गए, और फिर मैंने अपने ग्रुप में डाली। उन्होंने पूछा, मैंने कहा ये देखो गुरुजी के दर्शन। सारे मतलब हैरान हो गए, कहते हाँ हाँ, कहते सच में जोत में गुरुजी हैं। और दूसरे दिन फिर मैं संगत जी ऐसी पिक्स ली थी मैंने जोत की। फिर गुरुजी जैसे वाइट चोले और ब्लैक चोले में दो में थे, तो संगत जी गुरुजी को जैसे देख के एक साइड में जैसे दो, और एक काले चोले में एक वाइट चोले में, तो वो गुरुजी के ऐसे गुरुजी नज़र आए थे। फिर इस तरह से संगत जी गुरुजी मुझे ब्लेस करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। जैसे सब मुझे कहते हैं कि तुझ पे तो गुरुजी की बड़ी कृपा है। और फिर जैसे मैं एक और चीज़ है संगत जी, कि जब मैं मतलब मंदिर में बैठती हूँ ना, तो मेरे 3 मोर पंख हैं। तो जब मैं जैसे गुरुजी से भी प्रार्थना करूँ, या फिर जो मेरी जैसे मंदिर के आगे बैठती हूँ, तो मैं फ़ोन पे कोई सत्संग लगाया होता है या मंत्र जाप लगाया होता है, तो एक मोर पंख हिलता है, जो सिर्फ एक, जो एक दो हिलते हैं, वो मैं पूरे अच्छे से देखती हूँ, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा भी जैसे कहीं से हिलता हो पर नहीं, सिर्फ एक ही हिलता है, और वो बहुत तेज़ तेज़ हिलता है। मतलब जैसे जैसे सत्संग में बातें होती हैं उसके मुताबिक जैसे वो हिलता है, भजन लगता है तो उस हिसाब से उसने हिलना। अगर मैं जब प्रार्थना कर रही हूँ या रो रही हूँ या शिकायत कर रही हूँ, तो उस हिसाब से होता है। तो मैंने कई बार वीडियो बनाई है, और जो ग्रुप में डाल के मैं सबको बताती हूँ कि गुरुजी मतलब मोर पंख में दर्शन दे रहे हैं। तो ये सब संगत जी मैं मतलब ये सब छोटे छोटे बातें जो हैं, छोटे छोटे सत्संग तो बहुत ज़्यादा है सत्संग शेयर करने वाले, बट मुझे भूल जाता है कभी कभी। मतलब गुरुजी के मैसेज मुझे आते रहते हैं कि गुरुजी ने मुझे जैसे लगातार मैसेज आते हैं कि बेटा तेरी एक विश पूरी करनी है, हम तू दस भी मैं तेरी विश पूरी करा या तेरी बेटी दी पूरी करा। तो मैं तो संगत जी से सोचती रहती हूँ कि मेरी विश भी जो है वो उसमें भी मेरी बेटी की भलाई है, और मेरी बेटी की विश क्या है वो भी मुझे पता था। उसके भी मुझे जैसे बड़े सपने हैं उसके अपने भी, और जो मतलब वो बच्चों के जैसे सपने हैं जो उसने कमियां देखी हैं शुरू से, तो उसने कोई चीज़ देखी ही नहीं। मतलब मैं किराए पे रही हूँ हमेशा से, और मतलब मेरे को कोई सामान नहीं था किराए पे, बस जो भी था वो सब मतलब मेरे ससुराल वालों से मेरे से ले लिया था, और मुझे देखने भी नहीं दिया उन्होंने। मतलब मेरा जो भी था मतलब दिया ही नहीं था उन्होंने, और ना जैसे मेरी ज्वेलरी ना ही कुछ भी नहीं, मतलब उन्होंने देखने भी नहीं दिया, आप यकीन करेंगे। तो मेरे इस तरह से मेरे बच्चे ने भी मेरे साथ गरीबी काटी है। तो उसको घर का बड़ा शौक़ है, घर में सामान लगाओ बड़ा शौक़ है। तो मैंने कहा चलो गुरुजी भी मेरी तो अब एज हो गई है, और मैं जैसे इसकी लाइफ में तो खुशी आई ही नहीं है, आप मेरी बेटी की जो भी खुशी है ना, जो भी सपना है वो आप पूरा कर दो।
तो फिर भी जैसे मैं 2-3 दिन मेरे को मैसेज यही आता रहा कि एक विश मांग, जैसे मैंने अब बेटी की विश पूरी कर दो। और मतलब गुरुजी ने सच में ऐसे ही किया संगत जी। और गुरुजी ने मेरी बेटी, मतलब जैसे मैं अकेली रहती हूँ रेंट पे, तो वो मतलब मम्मी मेरी अपने पास ले गए हैं जब वो से रहते जहाँ पे रहते अपने घर। तो उन्होंने जैसे नया घर बनाया है, नया ही सामान लिया है, जैसे हर चीज़ घर में उनके अपने है। पहले भी सब कुछ था, लेकिन अब वो लोग कहते हैं कि मेरी बेटी ने जैसे नया सामान लेना है, उन्होंने नया ही लिया है, सब कुछ नया ही लिया है उन्होंने, जो भी फर्नीचर वगैरह जो भी है सब कुछ नया लिया है। तो बड़े खुश है। और मैं सोचती हूँ कि गुरुजी ने मतलब मेरा सपना पूरा कर दिया है। और जो मेरी लाइफ में मेरा जो सपना बहुत बड़ा है, बहुत परेशानी सिर्फ एक ही है, जो कि शुरू से गुरुजी को जैसे मैं बताती रहती हूँ, उनसे शेयर करती हूँ कि मेरी ये परेशानी है, ये दूर कर दो। पर गुरुजी मुझे हमेशा यही कहते हैं कि तेरे पर ब्लैक मैजिक है, तुझ पर, या मतलब तेरे कष्ट बहुत ज़्यादा है। मैं काट रहा हूँ, धीरे धीरे काट रहा हूँ, और फिर भी एकदम से नहीं होगा ना, मतलब इतना ज़्यादा किसी ने कुछ किया हुआ है और धीरे धीरे ही सब कुछ होगा। और सब्र कर, तेरा सारे कर्म काट रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर मैं संगत जी जो भी करांगा परमानेंट करांगा, बस थोड़ा टाइम लग रहा है, तो सब्र कर सकती हैं। बस यही मैसेज आते रहते हैं संगत जी कि फिर जैसे गुरुजी के आते, जैसे घर देखने गए थे तो अपने एक घर मुझे पसंद आ गया और मुझे वो ब्लेस कर दिया है गुरुजी ने। और जिस दिन मुझे वो घर मिल जाएगा नया, और इतनी कृपा, मतलब मेरा कमरा ज़रूर बनाई। और मैं गुरुजी ने कहने, गुरुजी मैं बनाऊंगी, मैनू इस लायकता करो, इस योग्यता करो, कि इस योग्यता करो कि मैं मतलब अपना एक घर हो जिसको मैं एक कमरा बना सकूं, और मैं एक कमरा बना सकूं। मुझे मतलब मंदिर का सामान है ही बहुत ज़्यादा, मैंने रखा हुआ है, उसके लिए तो मुझे वैसे भी एक कमरा चाहिए सेपरेट, जिसमें सारा मैं अपने मंदिर का सामान डाल सकूं, रख सकूं। फिर गुरुजी मुझे कहते रहते हैं कि भाई, मुझे मैसेज आते रहते हैं कि तू बस सब्र, तू बहुत कितना है, तुम थोड़ा और करना पैना है। पर कई बार मतलब लाइफ में इतना का सब्र इंसान ने किया होता है ना संगत जी, कि उसकी मतलब हद भी ख़त्म हो जाती है। फिर मैं कहती हूँ गुरुजी, मेरे सब्र ही करते करते इतनी लाइफ निकल गई है मेरी सारी की सारी, 20-25 साल का सब्र है मेरा। और इतनी तो मतलब कईयों की ज़िंदगी होती है जितना मैंने सब्र ही कर लिया है। अब पता नहीं आगे मेरी ज़िंदगी है भी है कि नहीं है, और कितनी है। तो मुझे मतलब मनुष्य जन्म तो एक ही बार मिलता है ना, बार बार थोड़ी ना मिलता है ये जन्म। तो अगर मेरे कर्म इतने बुरे हैं, माड़े हैं, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। मैं रोज़ माफ़ी मांगती हूँ अपने बुरे कर्मों के लिए। तभी तो मैं दुख झेल रही हूँ, तभी तो मैंने इतना कष्ट झेला है, बहुत कष्ट झेला है, बहुत कष्ट। सब कुछ है मेरे पास, सब परिवार, खानदान, बहुत बड़ा खानदान है, लेकिन फिर भी मैं अकेली हूँ। सब कुछ होते हुए भी मैं अकेली हूँ गुरुजी। और मतलब संगत जी, मेरे लड्डू गोपाल जी, बस यही है मेरे पास, और कोई नहीं। मेरी बेटी है, मेरा बेटा संगत जी, और मेरे गुरुजी। और इनके अलावा मैं बाकी सारे रिश्ते नाते कुछ नहीं है। माँ बाप भी मतलब जो होंगे ना कि कुड़ी नाल कई बार जिवें माँ बाप भी समाज के सामने रखने के लिए रखते हैं, साथ देते हैं, दिल से वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं ये नहीं पता। पर कई बार जो समाज होता है, जो लड़की को अकेला नहीं छोड़ना है, इसके लिए भी जैसे खानदान की बदनामी होगी। कई बार माँ बाप भी जैसे मतलब समाज के लिए करते हैं, और साथ रहना और
मतलब वो होता है कि जैसे इंसान को मतलब इंसान कहे कि तू चिंता ना कर, मैं हाँ ना तेरे नाल, हर बात में कहे तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। पर आज तक मुझे किसी ने कहा ही नहीं कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। किसी ने भी नहीं कहा। हाँ, मतलब कि मुझे क्रिटिसाइज जरूर किया है मेरी लाइफ नू लैके, जिस लाइफ जो मैं निकलने की कोशिश करती रही हूँ, जैसे निकलने की कोशिश करती हूँ जिसमें से मैंने मतलब बुरे बुरे इस टाइम को मैंने भूलना है, तो मेरे पेरेंट्स ने साथ रह के मुझे भूलने नहीं दिया। वही बातें बार बार कर करके, वही बातें मतलब मैं इग्नोर करती हूँ कि मतलब मैं नहीं याद करना चाहती ये बुरा वक्त। पर पता नहीं संगत जी उनका नेचर ऐसा है कि क्या ऐसा है, मतलब वो भी दुखी और परेशान है। मैं नहीं कहती कि बहुत दुखी है और परेशानी हुआ, बहुत दुखी है वो। मेरा बच्चा भी उन्होंने ही पाला है, पर पता नहीं जब संगत जी नेचर ही ऐसी है कि वो बात छोड़ते ही नहीं है। उन्होंने टेंशन ही अपने दिमाग में जैसे बहुत सारी टेंशन मतलब ऐसे बोल बोल के निकाल देते। उनको भी तो नहीं भूलता ना जो कुछ उन्होंने मतलब इतना खर्चा किया, इतना कुछ दिया है और सब कुछ हाथ से निकल गया। बच्चा भी अपने पास वापस आ गया। जो लाखों रुपए लगाए हैं, 15-20 लाख रुपए लगा के मतलब अगले ने सब कुछ रख लिया और जिसको दिया है उसको वापस भेज दिया। और मतलब वो तो बच्चा देखे, और वो भी अपनी जगह सही है। जब जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि वो भी सही है कि मतलब डिप्रेशन में है, कह सकती हूँ कि दिमागी तौर पे परेशान हुए हैं, जो ये बोलते रहते हैं और जो वो गुस्सा निकालते हैं। और मैं अपनी जगह पे सही हूँ, मैं उस चीज़ से निकलना चाहती हूँ, मैं याद नहीं करना चाहती हूँ और मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ। तो संगत जी, तो इस तरह से ही ना संगत जी, मतलब 8-10 साल वेट करने के बाद 20-25 दिन की जो मैरिज थी, फिर भी मैं मतलब 8-10 साल में जैसे वेट करने के बाद फिर भी जैसे मुझे ऐसा है कि रिश्ता आया तो मैं मतलब एक्सेप्ट कर लिया मैंने। और उसमें वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, और वहाँ पे भी मतलब दुख ही मिले हैं और कुछ नहीं हुआ। और संगत जी मतलब वो मुझसे फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। जब मेरी मैरिज हुई थी, वहाँ जो हुआ वो मेरे को याद नहीं, क्योंकि वो 20-25 दिन का साथ था मेरा सारा। लेकिन जो मेरा मतलब इतना ध्यान नहीं गया। हाँ, दुख था, और मेरे माँ बाप ने इतना पैसा लगाया, वो गया, वेस्ट गया है वो सारा का सारा। बाकी मेरा साथ मतलब इतना उनके साथ ज़्यादा नहीं था। तो मेरी जो अटैचमेंट होनी थी, जो मैं कोशिश कर रही थी मतलब वहाँ पे रह रही हूँ उनसे, मतलब पहले दिन से ही उन्होंने नहीं अपनाया, पहले दिन से ही नहीं अपनाया। मैं ही ज़बरदस्ती धक्के से आ रही हूँ, मतलब ज़बरदस्ती करी है मैंने। फिर जब उन्होंने मतलब निकाल ही दिया तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया इतना। फिर जब मैंने दूसरा मौका दिया अपनी लाइफ को, तो मेरे मतलब 2 साल का रिश्ता था वो मेरा, वो 2 साल का रिश्ता था संगत जी, जिसके कारण मैं वो नहीं भूल पा रही हूँ, मतलब वो रिश्ता नहीं भूल पा रही हूँ। वो तो शायद कोशिश करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ भूलने की, लेकिन नहीं भूल रही, मतलब भूल ही नहीं पा रही हूँ संगत जी ने। फिर गुरु जी के आगे प्रार्थना है, मेरी है ही प्रार्थना यही है कि बस मतलब हो सकता है कि गुरु जी वो मेरे लिए सही नहीं थे, है ना, कि आपने जैसे मुझे जो उन्हें दूर कर दिया है मुझसे, कि अगर वो सही नहीं थे तो पहली बात तो मतलब वो आपको मिलवाना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि पता है, गुरु जी को भी पता ही है कि शिव जी भगवान जी को पता ही है कि ये लड़का पहला ही अच्छा नहीं सी, ये पहले ही अच्छा था, पहले भी गलत हुआ है, और मुझे इनको इससे मिलवाना ही नहीं चाहिए था। और जो अगर मिलवाया भी है और तो अब मतलब अब दूर नहीं करना चाहिए था। चलो मैं मानती हूँ कि मेरे कोई बुरे कर्म होंगे,
तब लाइफ में जो दुख देने के लिए आए या परेशान करने के लिए आए, हो सकता है। तो और उन्होंने जिधर भी मतलब संगत जी जिधर जैसे भी, मेरी बस एक ही प्रार्थना है गुरुजी से कि गुरुजी प्लीज़ मतलब हो सकता है कि बुरा हो, जो मैंने माना है हो सकता है, लेकिन अगर मैं उसके साथ खुश नहीं रह सकती तो आप ऐसे करो। उन्होंने मेरे दिल दिमाग से ही निकाल दिया और मुझे ना याद आए और ना ही जैसे मुझे ख्याल आए कुछ, और मुझे जैसे नफ़रत से मन में पैदा करती थी। तभी मैं जैसे ठीक रहूँगी ना, जैसे मैं नफ़रत मेरे मन में पैदा होगी, या फिर मैं कुछ ऐसा करूँगी, या फिर ऐसे करो कि उनके दिल दिमाग में मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए प्यार पैदा कर दो। दोनों में से एक चीज़ कर दो गुरुपा। या उनके मन में मेरे लिए दिल में कुछ आ जाए, या उनके लिए उनके मन में मेरे दिमाग में कुछ आ जाए, या मेरे मन में जैसे मेरे दिल दिमाग में उनके लिए नफ़रत पैदा कर दो। बस एक प्रार्थना है मेरे पास, एक प्रार्थना, वो मेरे गुरुजी है ना जो संगत जी, वो ज़रूर पूरी करेंगे। और वो मेरे गुरुजी ने कब पूरी करनी है वो गुरुजी जानते हैं संगत जी, वो गुरुजी जानते हैं, वो मेरे को नहीं पता है। बाकी हर कदम पर, हर पल मेरे साथ है। जब मैं घर से निकलती हूँ और मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे साथ चलो, और गुरुजी मेरे साथ जाते हैं हमेशा। और हमेशा में तितलियाँ भी मेरे साथ साथ होती हैं, कभी कोई तितली क्रीम कलर की, कभी वाइट, कभी गुरुजी मतलब वाइट ड्रेस में और क्रीम कलर की ड्रेस में मुझे मतलब मुझे पसंद है। और तो उसी रूप में मुझे बटरफ्लाई मेरे साथ रहती हैं। अगर मैं जैसे अपने घर जैसे गुरदासपुर जाना हो तो जैसे बस में जैसे बाहर देखती हूँ, तो जैसे कार में जाना हो तो जैसे मैं देखती हूँ बाहर, तो बटरफ्लाइज मेरे साथ साथ ही होती हैं सारे रास्ते में। और वो होती है साथ में संगत जी। तो कबूतर भी जैसे उस मतलब कबूतर रखे हुए हैं, और मैं ऊपर जाती हूँ तो गुरुजी के कबूतर देखती हूँ। जहाँ मैं रेंट पे रहती हूँ वहाँ पे उन्होंने जैसे है, वहाँ पे 2 कबूतर वहाँ पे रहते हैं। उन्होंने जैसे अपना आलना बनाया हुआ है यहाँ पे, और जैसे मैं रोज़ ही देखती हूँ उनको भी। और संगत जी मेरे कहने का मतलब है कि गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे बच्चे के साथ है, और मुझे कहते हैं कि तू अपने बच्चे की चिंता छोड़ दे, अपनी बेटी की चिंता छोड़ दे। मतलब मैं हर वक्त तेरे परिवार दे नाल आ, तू अपने परिवार दी चिंता छੱਡ दे। मैं हमेशा उन्हां दे नाल तेरे घर विच रहना, तेरे परिवार दे नाल ही रहना। और मुझे गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरा हत्थ फड़िया है, मैं तेनों फड़िया है, मैं छड़ना नहीं हैगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तेरा जहाँ पे थोड़े से परेशानी का थोड़ा सामना करना पै रहा है, मैं तेरे दुख में भी समझता हूँ, और ये तेरे कर्म काट रहे हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इतना तो मुझे भी पता है संगत जी कि जो जो मैसेज मैं पढ़ती हूँ या जो मेरे लिए मैसेज आते हैं वो सब कुछ एक दिन होना है, और सब कुछ मुझे एक दिन मिलना ही मिलना है। तो बस मुझे शिकायत संगत जी गुरुजी से बस यही है कि मेरे मिलना कब है मुझे, क्योंकि उम्र के हिसाब से तो कहती मैं उम्र तो है ही नहीं है अब। जहाँ तक मेरी एज तक मैं जहाँ पहुँच गई हूँ, तो आगे से तो आजकल संगत जी से समय का होता ही नहीं है। जैसे 40-50 साल इतना जीते हैं, और 30 साल 35 साल, अब तो इतने साल तक ही होती है संगत जी। आजकल किसी की इतनी लंबी उम्र नहीं है जितना मैंने वेट कर लिया है। तो बस यही है कि गुरुजी अगर खुशी देनी है तो आप मुझे दिखा दो। मुझे पता ही नहीं खुशी होती क्या है। मैं अपनी लाइफ मैंने खुशी नहीं देखी है। मैंने अपनी लाइफ में मेरी लाइफ में रिश्ता ही नहीं है कोई हो ऐसा कि जो मेरे बारे में सोचता हो, जो मेरी केयर करता हो, वो मेरे है ही नहीं है संगत जी। तो मेरी ज़िंदगी में मतलब खुशी ना आने की चीज़ शायद लिखी नहीं है भगवान ने, और मैं उसको फील कर सकती हूँ, और उसमें मैं फील करना चाहती हूँ मैं खुशी को,
कि खुशी होती क्या है। और भी जब वक्त रहता है और मुझे गुरुजी दे दें तो चलो मरने से पहले मैं ये मतलब मैं खुशी देख सकूं और अपनी खुशहाली, मेरा भी घर होए, मेरा भी परिवार होए, तो मेरा भी घर परिवार हो। मैं अपने मतलब मायके रहना और अपने घर रहना, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है संगत जी। वो भी मेरा ही है वैसे, सारा घर तेरा ही बनाया है, तेरे लिए ही है, आप तेरे तेरे लिए ही है वो, पर मेरा नहीं है ना वो। फिर एक है ना कि मतलब कुड़ी रहती है, वो मायके रहती है, बाहर निकलो तो हाँ मैं मायके रहती हूँ या फिर भाइयों के साथ रहती हूँ या माँ बाप के साथ रहती हूँ। जैसो अपने घर रहता हो, अपने घर से जाता है, घर से आता, तो ज़िंदगी होती है मायके और ससुराल में भी। तो ये मतलब मायके रह के वो इज्जत नहीं होती, मान सम्मान नहीं होता, ना ही वो बच्चे इज्जत करते हैं, ना ही बहन भाई इज्जत करते हैं, ना भाभियाँ इज्जत करते हैं, ना माँ बाप इज्जत करते हैं। इस चीज़ के लिए लाइफ में कमी रहती ही है। जिस लड़की का जैसे ससुराल ना हो ना, जिस मतलब लड़की के हस्बैंड ना हो, तो उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है लाइफ में, कोई रिस्पेक्ट नहीं है लाइफ में। ना ही भाभियाँ प्यार करेंगी, ना ही माँ बाप प्यार करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ एक जिम्मेवारियाँ निभाते हैं सारे के सारे, एक फ़र्ज़ निभाते हैं बस, और दिल से कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता। रिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं, रिस्पेक्ट नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं है संगत जी। मतलब अभी तक तो उसने भी नहीं पहना है, उसने भी नहीं पहना, और वो सूट तो मैं कैसे पहनने के लिए मतलब मांग लूँ। तो गुरुजी का चमत्कार देखो संगत जी। मैं रात में उसी के कमरे में बैठी थी, ऐसी नॉर्मल बात चल रही थी कि अचानक से संगत जी उसने अपनी अलमीरा खोली और वही सूट जो मैं सोच रही थी ना संगत जी, उसने निकाल करके बोली ये लो, तुम्हें अगर ये पहनना है तो तुम इसे पहन लो। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इतनी खुश हुई ना संगत जी। मैंने मतलब मैं जो मन में जो भी सोचा है ना संगत जी, जो भी सोचा ही था, और बात भी गुरुजी ने वो सुनी है और पूरी भी कर दी। तो ऐसे ही संगत जी हमारे प्यारे गुरुजी, एक दिन फेसबुक मैसेज आया गुरुजी का कि अपना दिवाली वाला सत्संग शेयर करो, लेकिन मुझे याद ही नहीं था कि क्या सत्संग शेयर करूं। संगत जी तो मैंने गुरुजी को कहा कि आप ही मुझे ध्यान दिलाओ कि मेरे साथ दिवाली पर क्या सत्संग हुआ था। एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें जो आंटी अपना सत्संग सुना रही थी ना संगत जी, अब सत्संग सुनते सुनते मेरे दिमाग में एकदम से आया कि हाँ उस दिन दिवाली पर मेरे साथ क्या हुआ था। देखो संगत जी, गुरुजी की महिमा इतनी है ना कि लिखते लिखते हाथ ही नहीं रुक रहे हैं। संगत जी मैं आपको नए साल का एक सत्संग सुनाती हूँ। मुझे ना गुरुजी के चरण स्वरूप चाहिए थे, तो मैंने गुरुजी से बोला कि मुझे नहीं पता गुरुजी, कहीं से भी जैसे भी करके मुझे आप चरण स्वरूप जो स्वरूप है वो ब्लेस कीजिए। तो आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, जब मुझे पॉकेट स्वरूप ब्लेस हुआ जिसमें एक साइड पे गुरुजी का स्वरूप था, और जब मैंने दूसरे साइड देखा संगत जी तो उसमें चरण स्वरूप थे। संगत जी मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना, इतनी ज़्यादा खुशी हुई, मैंने तुरंत ही गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी अब मैं क्या ही बोलूँ गुरुजी के बारे में, उनके बारे में जितना लिखो या जितना शुक्राना करो ना उतना ही कम है। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का लख लख बार बार शुक्राना, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम शिवांगी है और मैं झांसी यूपी में रहती हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी। मेरा पहला सत्संग अभी पूरी जर्नी मैंने बताई थी कि गुरुजी से कैसे और कब जुड़ी थी। मुझे पता नहीं है संगत जी मेरा पहला सत्संग आगे शेयर हुआ है या नहीं हुआ है। जब गुरुजी का आदेश होगा शायद तब हो जाए, शेयर हो जाएगा तब जब गुरुजी चाहेंगे।
गुरुजी मुझसे काफ़ी समय से कह रहे थे कि सत्संग शेयर कर पुत्र, सत्संग शेयर कर। तो मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी और आप संगत जी मेरे साथ बोलिएगा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब गुरु जी के बारे में मैं क्या ही कहूँ। जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तो गुरु जी इतना ज़्यादा गुरु जी ने ब्लेस किया ना, अब तो रोज़ ही सत्संग होते रहते हैं। गुरु जी अपने होने का एहसास हर पल कराते हैं संगत जी। कभी तितली के रूप में, कभी कबूतर के रूप में, मतलब कभी तिलक में ओम के दर्शन, मतलब ओम के रूप में दर्शन देना, रोटी में ओम के रूप में दर्शन देना, यहाँ तक कि कड़ा प्रसाद में भी एक ओमकार के दर्शन देकर हुए। गणेश जी के दर्शन हुए हैं संगत जी। गुरु जी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे, वो मन की बात हमेशा सुन लेते हैं संगत जी और उसे पूरा भी करते हैं। आज 7 तारीख है संगत जी, और जब मैं गुरु जी के गुरु जी को जब भोग प्रसाद लगा रही थी तो मैंने ये बोला था कि गुरु जी आज मुझे भोग प्रसाद में आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। संगत जी आप यकीन करिएगा, आप सच में यकीन मानिएगा कि रोटी में मुझे 7 नंबर से गुरु जी ने ब्लेस किया। गुरु जी जब से लाइफ में आए ना संगत जी, तब से अब किसी भी चीज़ को लेकर के कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं मन को तसल्ली रहती है कि गुरुपा हैं, वो सब अच्छा ही करेंगे, सब सही करेंगे, जो हमारे लिए बेस्ट होगा गुरुजी वही हमारे लिए करेंगे। और क्या ही कहूँ संगत जी, गुरुजी के लिए जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम लगता है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा और अपना सत्संग गुरुजी के दूंगी और अपना सत्संग में गुरुजी के मंत्र जाप के साथ समाप्त करूंगी। गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी का लख लख शुक्राना। और हमें अपनी संगत बनाने के लिए, अपनी चरण कमलों से लगाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी देखिए, जैसे कि आंटी जी ने बताया कि अपने सत्संग में कि सब लोग, सब परिवार के जुड़ चुके थे, यानी कि बहन, मम्मा, आंटी, आंटी जो थे वो सब जुड़ चुके थे, लेकिन इन वाली संगत आंटी जी को जुड़ने में थोड़ा टाइम नहीं रहा। संगत जी कहते हैं ना कि गुरुपाद जब जिस परिवार में चले जाते हैं ना, वो हर एक परिवार के मेंबर को ब्लेस करते हैं, वो हर एक को ब्लेस करते हैं संगत जी। परिवार का एक जन भी अगर गुरु जी के साथ जुड़ जाता है तो परिवार का हर एक आदमी, हर एक जन जो है वो ब्लेस होता है। गुरु जी हर किसी की परवाह करते हैं और हर किसी की खुशियों का ख्याल रखते हैं कि मेरे बच्चों का क्या चाहिए है, कब चाहिए है, कैसे चाहिए है, और किसको कब किस वक्त ब्लेस करना है और किसको कब किस वक्त अपने आप से कनेक्ट करना है, वो सब कुछ गुरुपाद जानते हैं संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स अपरंपार हैं, जिसको समझ पाना भी संगत जी बहुत मुश्किल है, और कई बार तो हमें सच में समझ ही नहीं आता कि गुरु जी ने हमें कब और कैसे ब्लेस कर दिया। संगत जी गुरु जी की महिमा अपरंपार है, जिसे समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अपना कनेक्शन, डीप कनेक्शन गुरु जी के साथ बनाना होगा। और संगत जी गुरु जी के साथ कनेक्शन बनाना ना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है संगत जी गुरुपाद के साथ अपना कनेक्शन बनाना। क्योंकि गुरु जी को क्या चाहिए संगत जी, गुरु जी को सिर्फ और सिर्फ आपसे भाव चाहिए। जो चीज़ गुरु जी कहते हैं कि बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी श्रद्धा दीजिए, भाव दीजिए, सब्र दीजिए, और इसके साथ साथ संगत जी हम गुरु जी से उतने ही कनेक्ट होते चले जाते हैं। गुरुपाद से कनेक्ट होना और गुरुपाद से अपना रिलेशन बनाना ना संगत जी बहुत मुश्किल नहीं है। गुरुपाद तो अपने बच्चों की वैसे खुशी के लिए, छोटी से छोटी खुशियों को पूरा करने के लिए कुछ भी करते हैं, और हमें भी संगत जी अपने गुरुपाद की खुशी के लिए, अपने गुरु जी के लिए उनकी ना छोटी छोटी विशेष जो गुरु जी चाहते हैं, जैसे हम श्रद्धा रखें, भाव रखें, मन में शांति रखें, सब्र रखें, और इस हिसाब से संगत जी गुरुपाद हमसे जुड़ते चले जाएंगे और हम गुरु जी से जुड़ते चले जाएंगे। तो ये से हमारा गुरु जी के साथ कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। सत्संग को विराम देने से पहले मंत्र जाप जरूर करेंगे और आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें आप भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।